क्या हुआ? आप परेशान लग रही है। घर की याद आ रही है क्या? वो तो हमेशा ही आती है। बेटे ने बहू की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी घर से जुड़ा रिश्ता खत्म नहीं हुआ। दिमाग तो लाख समझाता है, लेकिन दिल और खून बेटे की तरफ ही खींच कर ले जाता है। आप अपने दिमाग की सुनिए। जो बेटा अपनी माँ का ना हो सका, उसके लिए क्या रोना। क्या करूं? माँ होना, बेटे की बुरी हालत में उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। वो चाहे मेरे साथ कैसा भी बर्ताव कर ले। क्या मतलब? हाँ ताई, वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है वो अभी, और इस समय उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं। लेकिन आपकी बहू? वो तो उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। डॉक्टर ने कहा है जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, वरना मेरा बेटा। देखिए, आप घबराइए मत, कुछ न कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। ऑपरेशन करवाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, और इतने पैसे मेरे पास नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप आइए मेरे साथ। आइए तो सही, आइए। देखिए, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। कहिए ना ताई। इनका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन उतने पैसे इनके पास नहीं है। क्या हम सब मिलकर इनकी मदद नहीं कर सकते? मदद का क्या है ताई? अरे हम लोग तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। अगर बात नलिनी की होती ना, तो हम सब मिलकर जी जान से उसकी मदद कर देते, लेकिन इसके बेटे के लिए, अरे आप उसको जानती नहीं है। वो तो एक नंबर का नालायक बेटा है। उसने तो धक्के मारकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया था, फिर अब उसके लिए क्यों? ठीक कह रही हैं आप। क्या समझते हैं हमारे बच्चे? उनकी जरूरत है, और हमारी जरूरत कुछ नहीं। पैर पोछने का कपड़ा बनाकर रख देते हैं हमें। जब जी चाहा इस्तेमाल किया, जब जी चाहा फेंक दिया। बिल्कुल नहीं, हम इसके बेटे के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भले अपने बेटे को माफ कर दे, लेकिन हम इसके बेटे को माफ नहीं करेंगे। देखिए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम ये सब उसे माफ करने के लिए कर रहे हैं? हम उसकी मदद करके उसे सबक सिखाएंगे। मतलब? जब उसे पता चलेगा कि अपने इस बुरे बर्ताव के बावजूद भी आखिर माँ ने उसकी मदद की है, तब उसे अपने किए पर जरूर पछतावा होगा। वो ये जान जाएगा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर माँ बाप की जरूरत कम नहीं होती। वो सिर्फ जन्म नहीं देते, हर नए मोड़ पर नए सिरे से जिंदगी भी देते हैं। उसे गलती का एहसास दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, और उसे पछतावा तब होगा जब वो जिंदा रहेगा। आप लोगों ने मुझे कहा था कि हम सब एक परिवार हैं, तो क्या परिवार के एक सदस्य का दुख बांटना बाकी सब सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं है? हमें नलिनी तय के लिए ये सब करना होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोग मना नहीं करेंगे। मेरे पास 2000 रुपए है। मेरे पास 3000 रुपए हैं, और अभी तो ट्यूशन की फीस आनी बाकी है। मेरे पास 2000 है। मेरे पास 2500 है, और जरूरत पड़ी तो मैं बैंक से और निकाल सकती हूँ। अरे मेरे पास तो 6000 रुपए हैं, मैं बैंक से निकाल दूंगी। वैसे मैं भी 2000 रुपए दे दूंगी। क्या इतने पैसे काफी हैं? नहीं, इतने में तो नहीं होगा। 30,000 और लगेंगे ताई। आप चिंता मत कीजिए, बापा ने यहाँ तक रास्ता दिखाया है, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। गणपति बाप्पा मोरिया।
भानु जीजू बिल्कुल सही कहते हैं। तुम सिर्फ अपने और अपने बारे में ही सोचते हो। कैशो, क्या गलत कह रही हूँ मैं? 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए आयका कहीं अता पता नहीं, कहीं नहीं मिल रही है कि तुमने एक बार भी उसे नहीं ढूंढा। और ढूंढना तो बहुत दूर की बात, तुम्हें एक बार लगा तक नहीं कि मुझे एटलीस्ट पूछे कि आई कहाँ होगी। क्यों पूछूं मैं? हा? अरे वो लाडले मानव चीज और डींगे मार रहे थे ना, यूं ढूंढ निकालूंगा आई को। अब क्या हुआ? कहाँ गई उसकी अकड़? बहुत गर्व है ना उसे अपनी पोजीशन पर। अब अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके आई को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? कुछ भी हो जाए धर्मेश, उन्होंने एटलीस्ट कोशिश तो की। ऐसी कोशिश का क्या फायदा जिसका रिजल्ट ही ना मिले। मानव किसी काम का नहीं है वैशु। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पहुंच किसे कहते हैं, किस तरीके से अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके अपना काम निकाला जाता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब मैं आई को ढूंढूंगा, 2 दिन में ढूंढ निकालूंगा। तब सबको पता चलेगा कि धर्मेश क्या चीज है। बप्पा, आज तक आप मेरी आई के रूप में हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन आज वो कहीं चली गई। मेरे सर पर आपकी कृपा का जो छत्र था वो कहीं खो गया है। पापा, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। प्लीज हमारी आई को हमारे पास वापस भेज दीजिए। आदत नहीं है मुझे उसके बगैर जीने की। मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी उसके बगैर। आई ने हमेशा मुझे अपना बेटा माना है, लेकिन आज जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं उनके साथ नहीं हूं। किस्मत ने मुझसे उन्हें छीन लिया। अपनी बेटी और दामाद के होते हुए मेरी आई अनाथों की जिंदगी जी, ये मैं कभी देख ही नहीं सकती। बस एक बार उनसे मिला दीजिए पापा। मैं उनसे मिलकर उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में वो अकेली नहीं। सगे बेटे ने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका ख्याल रख सकता हूं। उन्हें उनके सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दूंगा। बस एक बार आई से मिला दो पापा। एक बार मेरी आई से मिला दो पापा, एक बार। नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। ये क्या तरीका है क्या? हाँ, मेरे से 3,500 रुपए लिए। ओ गधा, किधर गया तुम्हारा वो छापने वाला? किधर गया? नालायक आदमी, बेशरम। मेरे से 3,500 लिए गया किधर वो? हाँ, क्या रे? वो इधर खड़ा था, वो ढापने किधर गया? जिसको मैंने दिया था वो ढापने है कहाँ बताओ? मैं उसकी नानी याद दिलवाऊंगी उसको। देख, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अरे ये क्या हंगामा लगा रखा है? और ये कौन सा तरीका है ऑफिस में इस तरह घुसकर आने का? अच्छा, तू तरीका सिखाएगा मुझे? तू मुझे तरीका सिखाएगा? मैंने फोटो छपवाने के लिए तूने जो मांगे थे वो पैसे दिए थे ना, 3,500। तो ये सविता देशमुख का फोटो तूने ऐसा छपवाया? खातिर चोर, ये अच्छे घर की खाती पीती औरत तुझे चोर दिखाई देती है? अरे मार्केट में मेरी पूरी इज्जत गई है। हाँ, तुझे क्या करूं मैं? बोल, क्या करूं? ये क्या किया तूने? अरे आप इस फोटो की बात कर रही है? तो देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई? कितनी आसानी से बोल रहा है तू, मिस्टेक हो गई। अभी मैं सबके सामने तेरे कान के नीचे एक लगा दूं और बोलूं सॉरी, मिस्टेक हो गई। तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है गलती। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, गलती हो गई, माफ कर दो। हो गया? तूने हाथ पांव जोड़े, सॉरी बोला, हो गई? मेरी गई हुई इज्जत आई कि वापस? बोलना। मैं तेरे पे मानहानि का दावा लगाने वाली हूँ। देखिए मैडम, कोर्ट में मत जाइए, हमारी बदनामी हो जाएगी। हम काफी साल से अखबार चला रहे हैं, हमारी मार्केट में रेपुटेशन है। अच्छा, तेरा रेपुटेशन खराब होगा और इतने अच्छे घर की औरत का रेपुटेशन खराब हो गया, उसका क्या? आज पूरे मार्केट में लोग मुझे चोर बोलने लगे। मैं चोर हूँ? चोर लगती हूँ?
देखिए, मैं आपको मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, पर ये मामला आज ही रफा दफा कर दीजिए प्लीज। तू मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है? इस सविता देशमुख को खरीदने की कोशिश कर रहा है? देखिए प्लीज चिल्लाइए मत, मैं आपके सामने माफी मांग चुका हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मैडम, सेटलमेंट कर दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है, अभी तू इतना गिड़गिड़ा रहा है तो मान लेती हूँ। कितने पैसे देगा बोल? 20,000 रुपए। पूरे के पूरे सविता दामोदर देशमुख की कीमत तू क्या 20,000 बोलता है? हाँ, तुझे क्या लगा मैं इतनी फालतू हूँ? कितना देता है बोल? अभी नहीं तो पुलिस में जाती हूँ, ऊपर लेके आती हूँ, तेरा अखबार बंद कर देती हूँ। अच्छा 50,000 रुपए। अच्छा, तो तू मुझे 50,000 देगा? नहीं, मैं जाती हूँ कोर्ट में, वहाँ लाखों में देते रहना, लाखों में देते रहना। हाँ? देखिए मैडम, लाख रुपए प्लीज मान जाइए प्लीज, और सेटलमेंट कर दीजिए। ठीक है, चल चल फोट लेके आ मेरा लाख रुपया। अभी लाता हूँ। जा गधा कहीं। ये क्या ऐसा ही काम चलता है तुम्हारे ऑफिस में? इसको पगार नहीं मिलती क्या? या चश्मे का नंबर बदली हो गया? तुम लोग क्या करते हो क्या इतना इतना पगार लेके? हाँ, खाली देखने में टाइम गवाते हैं, उनको बोल बैठने के लिए। ये लीजिए मैडम। तुझ पे तरस आ रहा है करके ये पैसे लेती हूँ, समझा ना? नहीं तो मैं। ये लीजिए मैडम, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अभी ये पैसे लेती हूँ। कल के पेपर में माफीनामा आया नहीं तो फिर यहाँ आके हंगामा करूंगी। छाप दूंगा मैडम। चल उधर, जाने दे मुझे। चल सुंदरी। मंजू। हाँ मंजू, मेरी टाई कहाँ है? पूरे रूम में ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं है। तुम भी ना विनोद, अब अगर गलत कमरे में ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेगी? मतलब ये कि इस घर का मास्टर बेडरूम कौन सा है? ये वाला ना, तो वहीं पर है। हे पापा, विनोद एक मिनट। विनोद ये देखो। क्या हुआ? ये देखो, ये क्या छपा है? लापता सुलोचना मनोहर करंजकर पिछले 2 दिन से अपने घर से लापता हैं। रंग गोरा, उम्र 60 साल, बाल भूरे, लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। ढूंढकर लाने वाले को या सही जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम। संपर्क मानव देशमुख। यही काम तो आज मैं करने वाला था। आई को ढूंढने के लिए यही आइडिया सोच रखा था मैंने, लेकिन फिर एक बार मानो मुझसे 2 कदम आगे निकला। क्या करूं मैं इस आदमी का? सतीश, चाय ले लो बेटा। अरे आइए, अच्छा किया मानो ने। क्या हुआ? देखिए ना, उसने लोकमत में सुलोचना आई के गुम होने की खबर छपवाई है और उन्हें ढूंढ कर लाने वाले के लिए इनाम भी घोषित किया है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो बस किसी तरह मानव की कोशिश रंग लाए और सुलोचना घर वापस आ जाए। न जाने कहाँ होंगी वो, किस हाल में होंगी, भगवान जाने। गुड मानव, दैट्स अ गुड न्यूज़। आई एम सॉरी टू हियर इस तरह से वो अचानक कहीं चली गई, लेकिन तुमने अच्छा किया अखबार में खबर छपवा दी। आई एम श्योर जल्दी कोई इन्हें ढूंढ लेगा। $50,000 का इनाम। लगता है किसी अच्छे घर से आई है, अच्छे लोगों से जुड़ी है, फिर इस तरह घर छोड़कर क्यों? नींबू यहाँ पे नहीं है। एक काम करो बेटा, नींबू वहाँ पे मिलेंगे, जाओ जाके लेके आओ, ठीक है? आजी,
नहीं, पहले आई को बता दो। आई वो सुलोचना आज वहाँ पर मैंने उन्हें देखा। कहाँ? अरे वहाँ। चल जल्दी। आई यहाँ पर। यहीं पर थे जी। यहीं पे देखा था? हाँ। उस तरफ ढूंढते चलो। कहाँ देखा तुमने आई को? आई मैंने उन्हें यहीं पर देखा। यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया ना, कहीं दिखी हमें? सच बता कहाँ देखा है? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उन्हें यहीं पर देखा था। झूठ बोल रहे हो ना तुम? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उन्हें यहीं पर देखा है। झूठ बोल रहे हो तुम, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। हाँ, बदतमीज होते जा रहे हो दिन ब दिन। एक तो झूठ बोल रहे हो और ऊपर से आर्ग्यू कर रहे हो। बहुत मस्ती कर रहे हो ना तुम। अब तुम घर जाओगे, होमवर्क करोगे और सो जाओगे। किसी के साथ खेलना नहीं, अनिकेत के साथ भी नहीं खेलोगी तुम। और जब तक तुम्हें अपनी बात का पश्चाताप नहीं होता है ना, तब तक तुम्हारी यही सजा है। मानव, आपको क्या लगता है इस तरह न्यूज़पेपर में फोटो देने से कोई फायदा होगा या नहीं? क्यों नहीं फायदा होगा अर्चना? दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। और फिर कोई खुशी से नहीं करेगा तो कम से कम वो 50,000 की वजह से तो फोन करेगा। अमन। हेलो 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 हेलो। अरे जब मदद नहीं करनी तो फिर हेलो। हाँ निर्मला काकी। नहीं, अभी तक आई का कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं बाद में बताऊं काकी। मैं फिलहाल आई को ढूंढ रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अजीब लोग हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ पूछ रहा। कोई ब्लैंक कॉज पे ब्लैंक कॉज किया जा रहा। मानव, आप इतने परेशान मत होइए। हमने आज ही आई की फोटो छपवाई है। देखना, हमें कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। बस आप हिम्मत मत हारिए। हाय बोल। ए मानव, मानव बेटा। क्या हुआ, तो इतने घबराई हुई क्यों? अरे तेरे बाबा को ना अचानक से खून की उल्टी हुई है। मालूम नहीं क्या हो गया। जल्दी आना बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई तू घबरा मत, तू बाबा का ख्याल रख। मैं अर्चना अभी आ रहा है। जल्दी आ। हाँ मानव, क्या हो बाबा को खून की उल्टी हो रही है। चलो चलो। नर्स, इन्हें जल्दी आईसीयू में लेकर जाओ। ओके सर। ओके सर। मिस्टर मानव, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ज्यादा शराब पीने के कारण कमजोरी आ गई है और इनके बॉडी ऑर्गन्स भी रिवर्ट कर रहे हैं। आप जाकर एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए। आई विल लुक आफ्टर दिस केस। जी डॉक्टर जी।